आज बनेगा सर्दियों वाला भोग। और वैसे तो जो भी बन रहा है सर्दियों में वो सर्दियों वाला ही है, लेकिन आज का जो है स्पेशल भोग बन रहा है बैगन, मूली, आलू की सब्जी और मूंग की दाल, बाजरे की रोटी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो अभी हम तैयारी कर लेंगे। बैगन आलू बना रहे हैं मूली के साथ में, और मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और बिना छिलके वाली मूंग की दाल रख दी है। तो कुकर में नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बनाऊंगी भगोनी में। भगोनी में खुले में बनाने से ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कभी कभार, तो मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर में, नहीं तो मूंग की दाल तो ज़्यादातर मैं भगोनी में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे सभी सब्जियों को हम साफ कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो मुझे आप सबको एक जो है बात कहनी थी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि आप इस्कॉन वालों को ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है और आप ही परंपरा को फॉलो करते हैं और तो कोई नहीं करता। तो मैंने तो ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें ही ज्ञान है, लेकिन हाँ ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं गुरु परंपरा में करते हैं। 4 संप्रदाय होते हैं, उनमें से हम एक संप्रदाय में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में। तो इसी प्रकार से और भी संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय हैं। आप किसी में से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा अनुसरण कीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, और वे आप सभी को सभी पापों से मुक्त कर देंगे और अंत में आप उनके पास जाएंगे। तो जो भगवान कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी शरण लीजिए, आप भगवान की शरण लीजिए। भगवत गीता के 18.65 में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरुम। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे अंत में। तो क्या अंतर है? जो भगवान बोल रहे हैं वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। तो इसमें कोई अंतर तो हम बोल नहीं रहे हैं। तो जो है ऐसा मत बोलिए कि आपको ही ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है हम वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो है भोग के लिए मैंने इसमें कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल लेके उसके अंदर गरम करके हींग जीरा डाल के सूखी लाल मिर्च डाल दी थी, और फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च और सारे जो रूटीन मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, वो डाल दिया, और फिर ये मूली, बैगन, आलू डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। कई भक्त बोलते हैं मूली का भोग नहीं लगता भगवान को, लेकिन ऐसा नहीं है। अ, हम जो है गौड़ी संप्रदाय में लगाते हैं। आप अगर नहीं लगाते हैं तो स्किप कर दीजिए, बैगन नहीं लगाते हैं तो मत डालिए, अकेले आलू का बना लीजिए सब्जी। ठीक है, तो वहाँ पे सब्जी छौंक दी है मैंने, नमक वगैरह सब डाल के बिना पानी के ही ढक के रख दिया है धीमी आंच पे। तो वो धीमी आंच पे बनेगी, मैं कभी भी सूखी सब्जी में पानी नहीं डालती हूँ। और चावल भी हमारे बन गए थे तो इसका पानी निकाल दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये पानी निकाले हुए चावल ही बनाती हूँ। और अभी हम सब्जी को चेक कर लेंगे। मैंने बीच में एक बार देखा था तो ये हुई नहीं थी, और अभी देख रही हूँ तो अभी आलू अच्छी तरह से इसके गल चुके हैं। तो अभी इसके अंदर हरा धनिया वगैरह काट के डाल देंगे। अभी तो सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में बहुत अच्छा हरा हरा धनिया भी आ रहा है, और खूब सारा अच्छा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है। अब ठाकुर जी के भोग के लिए अगर बना सके तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मूंग की दाल थी बिना छिलके वाली, वो भी अच्छी तरह से उबल चुकी है। तो अभी इसमें हम छौंक लगाएंगे। तो मैं घी डाल के लगा रही हूँ, तो मैंने गाय का घी ले लिया है। आप चाहें तो सरसों के तेल में या किसी भी तेल में लगा सकते हैं। और घी गरम करके उसमें जो है जीरा, हींग डाल दी है, सूखी लाल मिर्च 2 डाली हैं, और थोड़ी देर के लिए इनको हम जो है भुन जाने देंगे, और फिर इसके अंदर दूसरे मसाले डालेंगे। तो ये टमाटर डाल दिए हैं, ज़्यादा डाले हैं मैंने, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
और इन सभी को हम थोड़ा पानी डाल के भून लेंगे, तो ये मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाएगा। और भोग जितना सादा सिंपल होता है उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं गरम मसाला वगैरह तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जो है मसाले इस्तेमाल करती हूँ। और आप जो लाल मिर्च वगैरह देखते हैं वो बिल्कुल तीखी नहीं होती हैं, सिर्फ़ कलर के लिए मैं डालती हूँ, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है। तो जैसे ही हमारा छौंक तैयार हो गया था, मैंने दाल में डाल दिया था और नमक भी डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से। और अभी हम इसको एक उबाल आने देंगे और उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल के ये दाल जो है तैयार हो चुकी है। सारे मसाले अच्छी तरह से दाल में मिल गए हैं। तो इसको भी हम जो है रख देंगे साइड में। और बीच-बीच में भगवान की सेवाएँ चलती रहती हैं, तो अभी जो है सुबह की आरती वग़ैरह वो सब तो हो चुके थे, लेकिन फूल चढ़ाने बाकी रह गए थे, तो मैं अभी फूल लेकर आई हूँ और भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। तो आप सभी की सेवा कैसी चल रही है ठाकुर जी की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कृपया मुझे वो भी बताइए। नहीं कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि आप सभी एक माला से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और जप कैसे करना है उसकी रील मैंने यहाँ इसी जो है चैनल पे डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। तुलसी महारानी जी को भी पुष्प चढ़ा देंगे और प्रणाम कर लेंगे। अभी हम जो है वापस से रसोई में जा रहे हैं, तो दूध आ गया था, तो अभी मैं दूध को गर्म करने रख दूँगी। ये गाय का दूध है और कृष्ण की बहुत कृपा है कि हमें यहाँ शहर में रहते हुए भी गाय का दूध उपलब्ध हो रहा है, नहीं तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर गाय का दूध नहीं मिलता है। और ये प्योर जो हमारी देसी गाय होती हैं, उनका ही दूध है। तो गाय का भी दूध 2-3 तरह से आता है, शायद 2 तरह से, जैसे A2 आता है और एक और आता है। तो 2 तरह का आता है, तो ये A2 जो है देसी गाय है, उनका दूध है। तो बस थोड़ा-सा मैं पानी डाल के इसको ऐसे करके धो के बोतल को और फिर डाल दूँगी। ताकि थोड़ा-सा भी दूध वेस्ट ना हो। और गरम करने के लिए रख देंगे हम धीमी आँच पे। और बॉटल को धो के रख देंगे, क्योंकि ये बॉटल धो के रखेंगे तो अगले दिन जो है दूध वाले भैया इसको लेके जाएँगे और दूसरी बॉटल रख के जाएँगे। ये काँच की बॉटल होती हैं, तो तुरंत के तुरंत साफ़ करके और धो के रख देनी होती हैं, फूटने का डर रहता है। मुझसे 1-2 बॉटल फूट भी गई हैं। और बाजरे की रोटी बना रही हूँ। सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है ठाकुर जी को, तो हम भगवान के लिए बाजरे की रोटी बनाएँगे। और बस आटा मैं छान लूँगी, उसके बाद में आटा लगा लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के आपको आटा लगाना है। तो कई भक्तों से नहीं बनती है, मुझसे भी नहीं बनती है, मैं इतनी अच्छी रोटी नहीं बना पाती बाजरे की। लेकिन हम भगवान के लिए थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं ना। अपनी तरफ से तो पूरा-पूरा प्रयास करेंगे भगवान को प्रसन्न करने का, फिर जैसा भी बने, जो भी बने। और मुझसे कोई पूछ रहा था कि अगर हमारे पास इतना कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए, तो हम अगर हमारे पास जो भी है वो लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी खा रहे हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ग्रहण कीजिए। यानी जो भी अन्न खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। भगवान कभी भी नहीं कहते कि मुझे इतना भोग लगाओ, या मेरे लिए ये बनाओ, वो बनाओ। भगवान सिर्फ़ इतना ही कहते हैं भगवद गीता में कि जो भी आप ग्रहण करते हैं पहले मुझे अर्पण करो और फिर ग्रहण करो। तो आपने देखा, मैंने थोड़ा आटा लेके इस तरह से लोई बना के और पानी के हाथ करके इस तरीके से मैं तो हाथों से ही जो है रोटी को बड़ा करती हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएँगे वीडियो जहाँ पर बताते हैं कि जो है चौकी चकले पे कैसे इसको बेल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता इतना। और मैं पहले से बहुत अच्छी रोटियाँ बनाना सीख गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, वो तो ठाकुर जी ही जाने मैं अच्छा बना पाती हूँ या नहीं। और अभी हम थाली लगा लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा ये चावल और जो है सब्जियाँ थोड़ी ठंडी हो जाएँगी, वरना बहुत गरम-गरम रहेंगी ठाकुर जी के लिए। और दूध भी गरम हो चुका है, यहाँ पर हमारी रोटी भी सिक गई है। और ये मिट्टी का तवा इतना अच्छा है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छी, जैसे गाँव में चूल्हे पे रोटी सिकती है, उसके एकदम क्लोज़ होती है। एकदम तो नहीं बोल सकती मैं कि बिल्कुल वैसी ही, लेकिन बहुत हद तक उतनी अच्छी होती है।
गाय का घी लगा लेंगे जो है रोटी में, और सभी में तुलसी जी के पान रख लेंगे, थोड़ा गुड़ भी रख दिया है, सर्दियों में गुड़ अच्छा लगता है बाजरे की रोटी के साथ। और बस अभी हम ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ले चलते हैं। भोग लगाने के मंत्र का वीडियो भी मैं इस चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप रील में देख लीजिएगा जाके कि ठाकुर जी को कैसे मतलब भोग लगाते हैं और क्या मंत्र बोलते हैं। हम इस्कॉन में जो बोलते हैं वो ही मैंने आपको बताया है, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मंत्रों के द्वारा भोग लगाया जाता है भगवान को, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ये हमारे जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसमें हम लगाते हैं। पर्दे बंद कर देंगे और ठाकुर जी को भोग लगाने देंगे। 5 मिनट के बाद में भोग लग जाएगा, फिर इसे निकाल लेंगे। और आपने क्या क्या बनाया है विंटर में ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना, और इतना मतलब मुझे खुशी होती है, सब भक्त जो है बताते हैं हम ये बनाते हैं, हम ये बनाते हैं। तो मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाती हूँ। और जब भी मुझे समय मिल जाता है बीच बीच में तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे दोपहर में पढ़ लेती हूँ, या फिर शाम को, और क्लासेस वगैरह भी होती है तो वो भी अटेंड करते हैं। उसके बाद हमारा 16 माला का जप होता है, वो हमें करना ही करना है। अगर 16 माला जप जो है नहीं किया तो हम गुरु के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है कि हमें डेली 16 माला जप करना है। तो पूरे दिन में कभी भी 16 माला जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।